महाभारत युद्ध का 15वां दिन। रणभूमि पर एक ऐसा योद्धा घुटने टेक हुआ था जिसकी शक्ति से स्वयं श्री कृष्ण भी घबरा गए थे। आज हम उसी महान योद्धा की अनसुनी कहानी सुनाने वाले हैं। आचार्य द्रोण, एक गुरु जिसने अस्त्र शस्त्र विद्या को अकल्पनीय ऊंचाइयों तक पहुंचाया, लेकिन आजीवन प्रतिशोध, पक्षपात या और पुत्र मोह की बेड़ियों में जकड़ा रहा। एक निर्धन ब्राह्मण जिसे भरी सभा में भिखारी कहकर अपमानित किया गया, उसी अपमान ने उसे ऐसा बना दिया जिसे दुनिया कभी भुला नहीं पाएगी। कैसे महर्षि भारद्वाज के तपोबल को एक अप्सरा ने पल भर में तोड़ दिया। कैसे बचपन की निस्वार्थ मित्रता ने महाभारत की नींव रख दी। कैसे एक लव का अंगूठा कटवाकर अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ बनाया गया, और क्यों अंत में स्वयं भगवान को भी छल का सहारा लेना पड़ा। ये सभी राज, ये सभी रहस्य आज परत दर परत खुलने वाले हैं। कहानी सिर्फ सुनने की नहीं, अंत तक महसूस करने की है। तो चलिए शुरू करते हैं आचार्य द्रोण की वो गाथा जिसने कुरुक्षेत्र को लहूलुहान कर दिया। हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच गंगा नदी के किनारे बसा था गंगा द्वार नामक एक अत्यंत पवित्र स्थान, जहाँ निवास करते थे महर्षि भारद्वाज, जो वेदों के गहन ज्ञाता, तेजस्वी और परम तेजस्वी थे। उनका जीवन कठोर साधना और नियमों से बंधा था, लेकिन नियति ने तो कुछ और ही सोच रखा था। एक दिन की बात है जब महर्षि स्नान करके लौट रहे थे और तभी अचानक जल की लहरों के बीच से दिव्य अप्सरा घृताची प्रकट हुई। सूर्य की कोमल किरणें जब उसके भींगे शरीर पर पड़ी तो जल की बूंदें मोतियों की तरह चमक उठी। वह दृश्य इतना मोहक था कि एक महान ऋषि होने के बावजूद भारद्वाज क्षण भर के लिए अपने संयम की सीमा लांघ गए, और उसी विचलित कर देने वाले क्षण में उनका बीर्ज अनाशय ही बह गया। लज्जा और आत्मग्लानि के बीच ऋषि ने तुरंत उस दिव्य बीर्ज को एक द्रोण यानी मिट्टी के यज्ञ प्राप्त में सुरक्षित रख दिया। समय बीतता गया और उसी मिट्टी के पात्र से एक अत्यंत तेजस्वी और दिव्य बालक का जन्म हुआ। क्योंकि इस बालक का जन्म एक पात्र यानी द्रोण से हुआ था, इसलिए इसका नाम रखा गया द्रोण। आश्रम की शांत फिजाओं में पले बढ़े इस बालक के चेहरे पर जन्म से ही तेज और दिव्यता के लक्षण स्पष्ट थे। जैसे जैसे द्रोण बड़े हुए, उनकी प्रतिभा पूरे आश्रम में चर्चा का विषय बन गई। महर्षि भारद्वाज ने स्वयं अपने पुत्र को वेदों, शास्त्रों और विशेष रूप से धनु विद्या की ऐसी दिव्य शिक्षा दी संसार में दुर्लभ थी। द्रोण इतने बुद्धिमान थे कि जो एक बार पढ़ लेते वह उनकी स्मृति में सदा के लिए अंकित हो जाता था। इसी समय पांचल देश के राजा प्रसद ने अपने पुत्र द्रुपद को शिक्षा के लिए भारद्वाज आश्रम में भेजा। द्रोण और द्रुपद की आयु लगभग समान थी और जल्द ही दोनों के बीच एक ऐसी गहरी और निस्वार्थ मित्रता हो गई जिसकी मिसाल दी जाती थी। वे एक साथ खेलते, एक साथ वेदों का पाठ करते और घंटों तक अस्त्र शस्त्र का अभ्यास करते थे। बचपन की उस मासूमियत और जोश में राजकुमार द्रुपद अक्सर द्रोण से भावुक होकर कहता, मित्र, जब मैं पांचल का राजा बनूंगा तब मेरा राज्य, मेरी संपत्ति और मेरा वैभव सब तुम्हारा होगा। मैं तुम्हें अपने राज्य का आधा भाग सौंप दूंगा और हम मिलकर राज करेंगे। द्रोण उन शब्दों को सुनकर बस मुस्कुरा देते। उनके लिए यह केवल एक मित्र का प्रेम था, कोई लोभ नहीं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि बचपन में दी गई यही मासूम जुबान
भविष्य में एक ऐसी दुश्मनी का कारण बनेगी जो पूरे कुरुक्षेत्र को लहूलुहान कर देगी। शिक्षा पूरी हुई और द्रुपद को पांचल वापस बुला लिया गया। वहीं शिक्षा पूर्ण होने के बाद द्रोण का विवाह हस्तिनापुर के राजगुरु कृपाचार्य की बहन कृपि से हुआ। कुछ समय बाद उनके आंगन में एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र की किलकारियां गूंजी, जिसके मस्तक पर जन्म से ही एक दिव्य मणि थी। उस बालक ने के रोने की आवाज घोड़े की हिनहिनाहट के समान थी, इसलिए उसका नाम रखा गया अश्वत्थामा। द्रोण अपनी पत्नी और पुत्र से अथाह प्रेम करते थे, लेकिन एक ब्राह्मण का साधारण जीवन और भयंकर निर्धनता उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। गरीबी का आलम यह था कि एक झोपड़ी नुमा आश्रम में रहने वाला इस परिवार के पास कभी कभी भरपेट भोजन तक नसीब नहीं होता था। एक दिन की बात है, जब अश्वत्थामा के मित्र दूध पी रहे थे तो उस मासूम ने भी दूध पीने की जिद की, लेकिन एक विवश पिता के पास दूध खरीदने के लिए एक फूटी कौड़ी तक नहीं थी। तब माता कृपि ने विवश होकर पानी में आटा मिलाया और अपने रोते हुए बच्चे को दूध कहकर पिला दिया। जब मित्रों ने सच्चाई जानकर उस मासूम का मजाक उड़ाया तो द्रोण का हृदय छलनी हो गया। एक महान योद्धा और वेदों का ज्ञाता होने के बावजूद अपने ही बच्चे को एक घूंट असली दूध न पिला पाने की इस लालची ने उनके स्वाभिमान को भीतर तक तोड़ दिया था। उसी घोर निराशा के समय उन्हें पता चला कि भगवान विष्णु के अवतार भगवान परशुराम वन में तपस्या के लिए जाने से पूर्व अपनी सारी संपत्ति ब्राह्मणों में दान कर रहे हैं। कुछ क्षण की आस में द्रोण महेंद्र पर्वत पहुंचे, लेकिन नियति का खेल देखिए, वहां पहुंचने तक परशुराम अपना सब कुछ दान कर चुके थे। उनके पास केवल उनका शरीर और उनकी अस्त्र शस्त्र विद्या ही शेष थी। जब परशुराम ने द्रोण से पूछा कि वे क्या चाहते हैं, तो द्रोण ने बिना संकोच के उनकी संपूर्ण विद्या मांग ली। भगवान परशुराम ने प्रसन्न होकर द्रोण को ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र, वरुणास्त्र सहित सभी दिव्यास्त्रों और युद्ध कलाओं का वो अमोघ और मूल्य ज्ञान दे दिया, जिसने द्रोण को रातों रात संसार का सबसे अजय और खतरनाक योद्धा बना दिया। दिव्यास्त्रों का असीम ज्ञान पाकर भी द्रोण की दरिद्रता दूर नहीं हुई थी। तभी उन्हें अपने बचपन के मित्र द्रुपद की याद आई, जो अब अपने पिता की मृत्यु के बाद पांचाल देश का शक्तिशाली राजा बन चुका था। एक उम्मीद और बचपन के उसी निस्वार्थ प्रेम के अधिकार से द्रोण पांचाल पहुंचे। द्रुपद अपने भव्य सिंहासन पर विराजमान था और चारों ओर दरबारी खड़े थे। द्रोण ने मुस्कुराते हुए आगे बढ़कर कहा, मित्र द्रुपद, मैं तुम्हारा बचपन का सखा द्रोण हूँ, लेकिन सिंहासन के नशे में चूर। द्रुपद ने कहा कि एक राजा और एक दरिद्र ब्राह्मण में कैसे मित्रता? मित्रता हमेशा समान स्तर के लोगों में होती हैं। द्रोण ने विनम्रता से कहा कि मित्र, आधा राज न सही, तुम मुझे एक छोटा सा गांव दे दो ताकि मैं अपनी पत्नी और पुत्र का पालन पोषण कर सकूं। तब द्रुपद ने द्रोण की गरीबी का मजाक उड़ाते हुए कहा कि मैं राजा हूं और तू एक भिखारी, हमारी कोई मित्रता नहीं हो सकती। हाँ, यदि तू चाहे तो मैं तुझे कुछ शिक्षा दे सकता हूँ। पूरे दरबार में हास्य और अपमान की लहर दौड़ गई। यह सब सुनकर द्रोण क्रोधित हो उठे और उन्होंने भरी सभा में द्रुपद को चुनौती देते हुए कहा कि द्रुपद, तुमने मेरे ब्राह्मण होने का और मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया। एक दिन मैं तुम्हारा यह सारा राज, सारी संपत्ति छीन लूंगा और तुम्हारा यह अहंकार तोड़ के रख दूंगा। उस एक अपमान ने एक शांत और ज्ञानी ब्राह्मण को
प्रतिशोध की आग में जलते एक ऐसे खूंखार योद्धा में बदल दिया जिसकी इसी प्रतिज्ञा ने भविष्य में महाभारत की महायुद्ध की नींव रख दी, जिसकी मुख्य पात्र थी द्रौपदी। पांचाल नरेश द्रुपद से अपमानित होने के बाद प्रतिशोध की आग में जलते द्रोण हस्तिनापुर पहुंचे। वहां वे अपने साले कृपाचार्य के निवास पर अत्यंत गुप्त रूप से रहने लगे। एक दिन द्रोण हस्तिनापुर के वन में अकेले विचलन कर रहे थे, तभी उनकी नज़र गुरु राजकुमारों पर पड़ी, जो एक सूखे कुएं के पास खड़े होकर अत्यंत परेशान थे। खेलते समय उनकी गेंद और युधिष्ठिर की अंगूठी उस गहरे कुएं में गिर गई थी और कोई भी उसे बाहर निकालने का मार्ग नहीं खोज पा रहा था। द्रोण वहां पहुंचे और उनके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। उन्होंने राजकुमारों से कहा कि क्षत्रिय होकर भी क्या तुम इतनी सी समस्या नहीं सुलझा पा रहे हो? इसके बाद द्रोण ने वहां उगे हुए कुछ सरकंडे यानी कि घास की सिंके तोड़ी। उन्होंने एक सरकंडे को कुछ दिव्य मंत्रों से सिद्ध किया और कुएं में फेंका, जो सीधा जाकर गेंद में धंस गया। फिर उन्होंने दूसरा सरकंडा पहले वाले के सिरे पर मारा, जो उससे जुड़ गया। इसी तरह मंत्रों की शक्ति से उन्होंने एक के बाद एक सरकंडों की एक लंबी जंजीर बना दी और उस जंजीर को खींचकर गेंद को चमत्कारिक ढंग से बाहर निकाल लिया। राजकुमार इस अकल्पनीय विद्या को देखकर हतप्रभ रह गए। जब उन्होंने महल लौटकर यह पूरा वृतांत भीष्म पितामह को सुनाया तो भीष्म तुरंत समझ गए कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं बल्कि महान परशुराम के शिष्य द्रोणाचार्य हैं। भीष्म ने पूरे सम्मान के साथ द्रोण को महल में बुलाया और उन्हें कुरु राजकुमारों का राजगुरु नियुक्त कर दिया। यहीं से द्रोण के पास वो शक्ति और संसाधन आने शुरू हुए जिनकी उन्हें द्रुपद से अपना बदला पूरा करने के लिए आवश्यकता थी। राजगुरु बनने के बाद द्रोणाचार्य ने कौरव और पांडव राजकुमारों की कठोर शिक्षा आरंभ की। इन सभी शिष्यों में अर्जुन उनके हृदय के सबसे करीब आ गया, क्योंकि उसकी एकाग्रता और समर्पण अद्वितीय था। एक दिन द्रोण ने एक परीक्षा का आयोजन किया। उन्होंने एक पेड़ पर लकड़ी की एक नकली चिड़िया रख दी और सभी राजकुमारों से उस पर निशाना साधने को कहा। जब द्रोण ने दुर्योधन, भीम और अन्य राजकुमारों से पूछा कि उन्हें क्या दिख रहा है, तो सभी ने उत्तर दिया कि उन्हें पेड़, पत्ते, शाखाएं और चिड़िया दिखाई दे रही हैं। लेकिन जब अर्जुन ने धनुष उठाया और द्रोण ने उससे यही प्रश्न किया तो अर्जुन का उत्तर था, गुरुदेव, मुझे केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। यह सुनकर द्रोण अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने अर्जुन को विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनने का आशीर्वाद दिया। लेकिन हस्तिनापुर के ही घने जंगलों में एक और बालक था जो एकाग्रता में अर्जुन को भी पीछे छोड़ने वाला था, और वह था निषाद राज हिरण्यधनु का पुत्र एकलव्य। राजकुल के नियमों से बंधे होने के कारण द्रोण ने एकलव्य को अपना शिष्य बनाने से इनकार कर दिया था। लेकिन उस वनवासी बालक ने हार नहीं मानी। उसने मिट्टी से गुरु द्रोण की एक मूर्ति बनाई और उसी मूर्ति को साक्षात गुरु मानकर दिन रात कठोर अभ्यास करने लगा। उसकी तपस्या इतनी भयंकर थी कि एक दिन जब एक कुत्ता उसके अभ्यास से बाधा डाल रहा था तो एकलव्य ने बिना उसे खरोच पहुंचाए अपने बाणों से उसका मुंह पूरी तरह सील कर दिया। वन में शिकार खेलते हुए जब द्रोण और अर्जुन ने उस कुत्ते को देखा तो वे स्तंभ रह गए कि कोई अर्जुन से भी श्रेष्ठ
कैसे हो सकता है? जब द्रोण ने एकलव्य को खोजा और उसकी कला देखी तो उसके सामने एक बहुत बड़ा धर्म संकट खड़ा हो गया। उन्होंने अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ बनाने का वचन दिया था। अपने वचन की रक्षा के लिए द्रोण ने एक अत्यंत कठोर और विचलित कर देने वाला निर्णय लिया। उन्होंने एकलव्य से गुरु दक्षिणा में उसके दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया। एकलव्य ने बिना एक पल सोचे हंसते हुए अपना अंगूठा काटकर गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया। यह घटना आज तक इतिहास में एक गूंजता हुआ सवाल है। क्या यह द्रोण की राजनीतिक कूटनीति थी जो उन्होंने अर्जुन के लिए की, या फिर ज्ञान के अहंकार में की गई एक भयानक क्रूरता? वर्षों की कठोर तपस्या और अभ्यास के बाद जब गुरु राजकुमारों की शिक्षा पूर्ण हुई तो समय आया गुरु दक्षिणा का। द्रोणाचार्य ने अपने सभी शिष्यों को बुलाया और दक्षिणा मांगते हुए कहा, मैं चाहता हूं कि तुम पांचाल नरेश द्रुपद को बंदी बनाकर मेरे चरणों में लाओ। यह वो पल था जिसके लिए द्रोण ने वर्षों तक प्रतीक्षा की थी। हस्तिनापुर के युवराज होने के अहंकार में चूर दुर्योधन ने पहले अवसर मांगा और अपनी विशाल कौरव सेना के साथ पांचाल पर आक्रमण कर दिया। लेकिन द्रुपद कोई साधारण राजा नहीं था, वह एक महाबली योद्धा और विशाल सेना का स्वामी था। उसने कौरवों का ऐसा मान मर्दन किया कि दुर्योधन और उसके भाइयों को हार मानकर खाली हाथ लौटना पड़ा। तब द्रोण के सबसे प्रिय शिष्य अर्जुन ने अपने भाइयों के साथ पांचाल की ओर कूच किया। अर्जुन के अग्निवेग जैसे बाणों और भीम की गदा ने द्रुपद की सेना को छीन भीन कर दिया। अर्जुन ने अपनी दिव्य विद्या से अकेले ही द्रुपद को परास्त किया और उसे जीवित बंदी बनाकर गुरु द्रोण के सामने प्रस्तुत कर दिया। राजमहल के फर्श पर सिर झुकाए खड़े द्रुपद को देखकर द्रोण ने शांत लेकिन कठोर स्वर में कहा, द्रुपद, अब बताओ, एक राजा और एक ब्राह्मण में मित्रता हो सकती है या नहीं? द्रोण ने आगे कहा, तुमने कहा था कि मित्रता केवल बराबर बालों में होती है, इसलिए मैं तुम्हारा राज जीत कर लाया हूं। द्रोण ने द्रुपद का आधा राज छीन लिया और आधा उसे वापस लौटाते हुए कहा, अब हम दोनों समान स्तर के राजा हैं। द्रुपद अपना आधा राज्य और अपना सारा सामान हार चुका था, जिसके कारण वह दिन रात अपमान की आग में जल रहा था। रातों को उसे नींद नहीं आती थी और वह हर पल केवल द्रोणाचार्य के वध के बारे में सोचता रहता था। और इसी इच्छा की पूर्ति हेतु एक दिन द्रुपद भटकते हुए महर्षि याज्ञवल्क्य के आश्रम पहुंचा। महर्षि ने एक विशाल और अलौकिक यज्ञ का आरंभ किया। उस दुर्लभ यज्ञ की अग्नि में प्रतिशोध के मंत्रों की आहुति दी गई और फिर उसकी अग्नि से उत्पन्न हुआ एक दिव्य पुरुष धृष्टद्युम्न, जो एक साधारण मानव नहीं बल्कि द्रोण का काल था, जिसका जन्म ही द्रोणाचार्य का संहार करने के लिए हुआ था। और उसी यज्ञ की अग्नि से एक अत्यंत रूपवान और तेजस्विनी कन्या भी प्रकट हुई, जिसका नाम द्रौपदी रखा गया। द्रुपद का प्रतिशोध अब साकार हो चुका था। उसे यह ज्ञात हो चुका था कि उसका पुत्र धृष्टद्युम्न द्रोणाचार्य का वध करेगा और उसकी पुत्री द्रौपदी नियति को बदलते हुए महाभारत के उस महायुद्ध का सबसे बड़ा कारण बनेगी। जब महाभारत युद्ध की रणभेरी बजी तो द्रोणाचार्य के सामने जीवन का सबसे बड़ा धर्म संकट खड़ा हो गया। एक ओर उसके सबसे प्रिय शिष्य पांडव थे, जिन्हें उन्होंने अपने पुत्र से भी अधिक स्नेह दिया था, और दूसरी ओर कौरव थे, जिनका उन्होंने नमक खाया था। अक्सर यह प्रश्न उठता है कि एक
धर्मनिष्ठ और ज्ञानी ब्राह्मण होने के बावजूद दोनों ने अधार्मिक कौरवों का साथ क्यों चुना? इसका उत्तर उनके पुत्र मोह और हस्तिनापुर के आश्रय में स्पष्ट झलकता है। धृतराज ने उन्हें उनके सबसे बुरे वक्त में आश्रय और सम्मान दिया था और द्रोण का इकलौता पुत्र अश्वत्थामा दुर्योधन का परम मित्र था। द्रोण भली भांति जानते थे कि कौरव का साथ छोड़ने का अर्थ अपने ही पुत्र अश्वत्थामा की जान को जोखिम में डालना होगा। युद्ध के 10वें दिन जब भीष्म पितामह बाणों के सैया पर गिरे तो कौरव सेना का नेतृत्व आचार्य द्रोण को सौंप दिया गया। दुर्योधन की मांग पर उन्होंने युधिष्ठिर को जीवित बंदी बनाने की एक घातक रणनीति बनाई ताकि बिना पांडवों का वध किए युद्ध उसी क्षण समाप्त हो जाए। इसी रणनीति के तहत युद्ध के 13वें दिन द्रोण ने युद्ध भूमि में भयंकर चक्रव्यूह की अभेद रचना की। अर्जुन उस दिन युद्ध भूमि के दूसरे छोर पर त्रिगतों से उलझा हुआ था जब धर्मराज की रक्षा के लिए मात्र 16 वर्ष का वीर अभिमन्यु उस मौत के चक्रव्यूह में कूद पड़ा। अभिमन्यु ने अपने पराक्रम से कौरव सेना में हाहाकार मचा दिया, लेकिन वह चक्रव्यूह से बाहर निकलना नहीं जानता था। द्रोणाचार्य सब कुछ जानते हुए भी मुख दर्शक बने रहे। जब कौरव महारथियों ने युद्ध के सारे नियम तोड़कर उस अकेले निहत्थे बालक को बेहरमी से मौत के घाट उतार दिया, एक महान गुरु के दामन पर यह ऐसा रक्त रंजित दाग था जिसे जुगों जुगों तक ढोया नहीं जा सकता। युद्ध का 15वां दिन महाभारत के इतिहास का सबसे प्रलयकारी दिन था। जयद्रथ के वध और दुर्योधन के तीखे ताने सुनने के बाद आचार्य द्रोण का धैर्य टूट चुका था। उन्होंने अपना ऐसा अजय और रौद्र रूप धारण किया कि पांडव सेना गाजर मूली की तरह कटने लगी। उनके इस भयानक विनाश तांडव को देखकर स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी चिंतित हो उठे। श्री कृष्ण जानते थे कि जब तक द्रोण के हाथ में शस्त्र हैं उन्हें तीनों लोकों में कोई सीधे युद्ध में पराजित नहीं कर सकता। इसलिए उन्होंने एक मनोवैज्ञानिक कूटनीति रची। उन्होंने पांडवों से कहा कि द्रोण केवल अपने पुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु का समाचार सुनकर ही हथियार डाल सकते हैं। भीम ने तुरंत कौरव सेना के अश्वत्थामा नामक एक विशाल हाथी का वध कर दिया और युद्ध भूमि में गर्जना की अश्वत्थामा मारा गया। द्रोण को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ क्योंकि वे अपने अजय पुत्र की शक्ति जानते थे। सत्य की पुष्टि के लिए वे धर्मराज युधिष्ठिर के पास गए जिन्होंने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला था। श्री कृष्ण के कहने पर युधिष्ठिर ने कांपती आवाज में वह अधूरा सत्य कहा, अश्वत्थामा मारा गया, परंतु वह नर था या हाथी मैं नहीं जानता। लेकिन जैसे ही युधिष्ठिर ने हाथी शब्द कहा, श्री कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख इतने जोर से बजाया कि द्रोणाचार्य आगे का वाक्य सुन ही नहीं पाए। यह सुनते ही द्रोण का हृदय टूट गया। पुत्र मोह में तड़पते हुए उस महान गुरु ने अपने शस्त्र भूमि पर डाल दिए और तभी द्रुपद की प्रतिशोध की आग से जन्मा धृष्ट धूम ने रथ से कूदा और उसने अपनी तलवार से निहत्थे गुरु द्रोण का सिर धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार छल और सत्य के बीच उलझकर एक महान योद्धा का अंत हो गया। गुरु द्रोणाचार्य महाभारत के सबसे जटिल और रहस्यमयी पात्र हैं। अपार ज्ञान और अस्त्र शस्त्रों के स्वामी होते हुए भी 3 पीढ़ियों के उनके विवेक को हमेशा बांधे रखा। द्रुपद के प्रति प्रतिशोध, अर्जुन के लिए एकलव्य के साथ घोर पक्षपात और पुत्र अश्वत्थामा का अंधा मोह, यही माननीय कमजोरियां अंततः उनके विनाश का कारण बनी। फिर भी गुरु शिष्य परंपरा में उनका नाम सर्वोच्च है
और आज भी भारत का सबसे बड़ा खेल प्रशिक्षण सम्मान द्रोणाचार्य पुरस्कार उन्हीं के नाम पर हैं। उनकी यह गाथा हमें सिखाती है कि इंसान के पास चाहे कितनी भी शक्ति और ज्ञान क्यों न हो, चरित्र हमेशा उससे बड़ा होता है। महान से महान गुरु भी अंततः एक इंसान ही हैं जो अपने कर्मों के चक्र से कभी नहीं बच सकता। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो एक लाइक जरूर कर देना। आपकी एक लाइक इस कहानी को और लोगों तक पहुंचाने में बहुत मदद करती है। और ऐसी ही नई नई कहानियां सुनने के लिए एसपी हिंदी कहानी चैनल को सब्सक्राइब अभी तुरंत करें। धन्यवाद।